ये जो मेरे पीछे आप ऑरेंज कलर की ट्रेन देख रहे हैं, ब्रांड न्यू ट्रेन जो देख रहे हैं, ये कई महीनों से यहाँ पर बडगाम स्टेशन पर इंतजार कर रही है कि इससे कब हरी झंडी दिखाई जाए और ये कश्मीर को मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ कनेक्ट करे। ये ट्रेन यहाँ पर लाई गई है और यहाँ से इसे कटरा जाना है और कटरा से लेकर फिर ये वापस कश्मीर आएगी। इसका ये चक्कर चलेगा आने वाले टाइम में, लेकिन कई महीनों से यहाँ पर खड़ी है और इसका यही इंतजार है कि इसको हरी झंडी वजीर आजम कब दिखाएंगे और ये ट्रैक पर चलना शुरू करेगी। आज भी इसी चीज को लेकर मीटिंग हो रही है। ये बताया जा रहा है कि 6 जून को वजीर आजम नरेंद्र मोदी इसे हरी झंडी दिखाकर ट्रैक पर लाने के लिए हरी झंडी दिखाएंगे। इस वक्त तमाम तर जो अफसरान हैं, जो इंडियन रेलवेज के अफसरान हैं, वो तमाम तर लोग यहाँ पर इस वक्त मीटिंग कर रहे हैं। बडगाम स्टेशन में भी मीटिंग्स हो रही है, जम्मू में कटरा में भी मीटिंग्स हो रही है और ये तय किया जा रहा है कि जो वजीर आजम का जो प्रपोजल है वो जो 6 तारीख को इसको इनाग्रेट करने जा रहे हैं उसके लिए तैयारियां किस तरह से की जाए। इससे पहले 2 बार वजीर आजम नरेंद्र मोदी इससे इनाग्रेट करना चाहते थे, एक 27 फरवरी को और उसके बाद 17 अप्रैल को इसको इनाग्रेट किया जाना था, लेकिन सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर इससे इनाग्रेट नहीं किया गया। आपको पता होगा कि 27 तारीख को जब इसे इनाग्रेट करना था उस वक्त इसे डेफर किया गया था और इसे इनाग्रेट नहीं किया गया था। ये बताया जाता है कि सोर्सेस के मुताबिक कि उस वक्त कुछ इंफॉर्मेशन मिली थी कि कुछ दहशतगर्दाना वाक़ा पेश आएगा और 17 अप्रैल को इस ट्रेन को इनाग्रेट करना था, लेकिन उस वक्त ये इवेंट डेफर किया गया था और उस वक्त वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इसको इनाग्रेट नहीं किया। ये बताया गया था कि सोर्सेस के मुताबिक कि जो इंटेलिजेंस ऑफिसर थे उन्होंने ये इंफॉर्मेशन दी थी कि कश्मीर में कोई घटना होने वाली है, कोई दहशतगर्दाना वाक़या होने वाला है जिससे इस पर भी असर पड़ सकता है और उसी वजह से फिर उस वक्त इस ट्रेन को इनाग्रेट नहीं किया गया। और आपको याद होगा कि 22 अप्रैल को फिर पहलगाम में एक बहुत बड़ा सानिया हुआ जिसमें 26 सयाहों को मारा गया। वहां पर एक बहुत ही बड़ा दहशतगर्दाना वाक़ा हुआ जिसने दोनों ममालिक पाकिस्तान और भारत को उस वक्त जंग के दहाने पर खड़ा कर दिया और दोनों ममालिक के दरमियान एक लिमिटेड वार भी हुआ। उसके बाद ये प्रपोजल ठप होकर रह गया, डेफर किया गया और सरकार की तरफ से कोई उस वक्त कोशिश नहीं की गई। अब जब मामूल पर हालात आ रहे हैं, हालात पटरी पर लौट आ रहे हैं, नॉर्मल सी वापस आ रही है, तो एक बार फिर से ये प्रपोजल बनाया गया है कि 6 तारीख को वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस ट्रेन को इनाग्रेट करेंगे और ये ट्रेन यहाँ से कटरा के लिए जाएगी और कटरा और कश्मीर के दरमियान ये पहला स्टॉप होगा इसका कटरा। जब तक ये बताया जाता है कि जब तक जम्मू रेलवे स्टेशन तैयार नहीं होगा, उसके बाद ये बताया जाता है कि इस ट्रेन को आने वाले टाइम में दिल्ली के साथ डायरेक्टली कनेक्ट किया जाएगा, लेकिन इनिशियल स्टेज में इसे कटरा के साथ कनेक्ट किया जाएगा। आपको मैं बता दूं 2 बार अभी तक ये ट्रेन कटरा और कश्मीर के दरमियान चली है। एक बार हाल ही में जब यहाँ से जो लोग हैं, जो यहाँ पर जो चेरी की क्रॉप्स है, फार्मर्स के जो चेरी क्रॉप्स हैं, उसको यहाँ से जम्मू कटरा लिया गया है ट्रक्स में, वहाँ से फिर उनको ट्रेन के जरिए मुंबई लिया गया और बाकी ममालिक के बाकी रियासतों के हिस्सों में भेजा गया है। और क्योंकि क्रॉप्स को, ये जो चेरी का क्रॉप है, इसको एक पेरिशेबल फ्रूट माना जाता है जिसके पास एक बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है, उस वजह से ट्रेन की सर्विसेज ली गई। लेकिन इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब हालात खराब हुए थे, जब मौसमी हालात खराब हुए थे, जब वो नेशनल हाईवे रामबन में बंद हो चुका था पसियां आने की वजह से, उस वक्त भी जो तमाम तर जो सोल्जर्स, जो सिपाह सालार जो थे, उनको जो छुट्टियों पर थे, उनके लिए एक बार स्पेशल ट्रेन उस वक्त भी छोड़ दी गई थी, जिन्होंने तमाम तर उन लोगों को जो जम्मू में फंसे थे, दरमांदा थे, उनको कश्मीर लाया गया इसी ट्रेन में। यानी कि अभी तक 2 बार ये ट्रेन इस ट्रैक पे चल चुकी है, लेकिन आम लोगों के लिए अभी तक इसको इनाग्रेट नहीं किया गया है। अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि 6 तारीख को जब वजीर आजम नरेंद्र मोदी इसे इनाग्रेट करेंगे और इसे लोगों के लिए खोल दिया जाएगा, जिससे लोगों में काफ़ी सहूलियत होगी। क्योंकि इस वक्त जो लोग हैं, कश्मीर के जो लोग हैं, ये जो मेन स्टेशन बडगाम है, कश्मीर से जो भी लोग जाते हैं उन्हें इस वक्त संगलदन तक जाना पड़ता है और उसके बाद वहां पर उनको ट्रांसपोर्टेशन लेनी पड़ती है जम्मू तक या फिर कटरा तक। उसके बाद वहां से उनको
ट्रेन्स लेनी पड़ती है बाकी जगहों के लिए जाने के लिए। जिस वक़्त ये ट्रेन यहाँ से स्टार्ट होगी तो इस इससे जो दहाइयों से कश्मीर की जो डिस्कनेक्टिविटी रही है पूरे मुल्क के साथ, जो इंटीग्रेशन नहीं रही है, जो सोशल इंटीग्रेशन का जो सबसे बड़ा सवाल था कश्मीर का मुल्क के साथ, वो इससे पूरा हो सकता है। और यही अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इस बार 6 तारीख को लगभग वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इसको इनाग्रेट करेंगे। अब ये देखना होगा कि अगर इनाग्रेशन इसकी हो रही है या फिर नहीं हो रही है, क्योंकि 3 बार 2 बार अभी तक तो बिल्कुल ऑफिशियली इसके कंफर्म किया जा रहा है कि इसको डेफर किया गया है। अब ये तीसरी बार कोशिश की जा रही है। तीसरी बार इस वक्त भी हम यहाँ पर बडगाम में जो यहाँ पर भी मीटिंग्स हो रही है और इसी तरह से बाकी जगहों पर भी मीटिंग्स हो रही है। हमने कोशिश की यहाँ पर कुछ अफसरान से बात करने के लिए, लेकिन कोई अफसरान इस वक्त ऑन एयर बात नहीं करना चाहता है, हमारे साथ कैमरा पे नहीं आना चाहता है और कोई डिटेल्स ऐसे नहीं दे रही है कि क्या होगा, क्या वाकई में ट्रेन को इनाग्रेट 6 तारीख को किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर हम सोर्सेज की बात करें तो सोर्सेज ये कंफर्म कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में 6 तारीख को ये ट्रेन जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेन, जो ये वंदे भारत मेरे पीछे खड़ी है, ये 6 तारीख के बाद बिल्कुल चलने वाली है, इस पटरी पर चलने वाली है और लोगों को कश्मीर में काफ़ी सहूलियत इससे फराहम हो सकती है। इसके साथ साथ जब ये ट्रेन शुरू होगी तो इसके साथ साथ जो लोगों को यहाँ पर जो बाकी जो चीज़ें लानी होती है उसमें भी काफ़ी सहूलियत होगी, क्योंकि अभी तक पूरी तरह से कश्मीर को इंटीग्रेट नहीं किया गया है थ्रू ट्रांसपोर्ट या फिर सोशल इंटीग्रेशन हम जिसे कहते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, इस ट्रेन के इनाग्रेशन के बाद एक चीज़ ये भी हो सकती है कि जो टूरिज्म का सेक्टर जो इस वक्त पूरा इस वक्त बैठा हुआ है, जिसका बट्टा बैठा हुआ है इस वक्त पहलगाम अटैक के बाद, अब ये लग रहा है कि इस ट्रेन के बाद, ट्रेन के शुरू होने से बाद एक मैसेज जाएगी अक्रॉस द कंट्री कि कश्मीर में फिर से अमन है, कश्मीर में फिर से लोग आना चाहते हैं और कश्मीर में लोग आने के लिए तैयार हो जाएंगे। इससे और एक फ़ायदा यह भी हो सकता है कि जो एयरलाइंस की जो रेट्स होती है, जो पीक टूरिज्म सीजन में होती है, वो भी डाउन हो सकती है और लोगों के पास एक चॉइस मिल सकती है कि वो थ्रू ट्रांसपोर्ट कश्मीर आ जाएं, थ्रू ट्रेन कश्मीर आ जाएं या फिर वो बाय एयर आ जाए। लेकिन जो भी ऑप्शन वो चूज उस वक्त करेंगे उनके लिए वो अफोर्डेबल होगा और जेन्युइन रेट्स होंगी। इस वक्त सबसे बड़ी जो मोनोपोली चल रही है वो चल रही है इस वक्त एयरवेज की। जो तमाम तर एयरलाइंस हैं वो अपनी मनपसंद रेट्स पे इस वक्त टिकट भेज रहे हैं लोगों को, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो कश्मीर आना चाहते हैं, कश्मीर का मज़ा लेना चाहते हैं, यहाँ के नज़ारे देखना चाहते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं आ पाते हैं क्योंकि उनके पॉकेट के बाहर वो बजट हो जाता है, जिसकी वजह से वो बाहर ही रहते हैं और वो कश्मीर नहीं आ पाते। लेकिन जो ये वंदे भारत बनी है, एक स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेन है जिसमें तमाम तर वो फैसिलिटीज़ है जो कश्मीर में लोगों, जो कश्मीर जैसे मौसम के लिए फिट हैं, उन तमाम तर फैसिलिटीज़ को रखा गया, उनको ज़ेर गौर रखा गया है और ये ट्रेन बनाई गई है वन ऑफ द बेस्ट ट्रेन्स जो कश्मीर में चलेगी और जिससे वाकई में टूरिज्म को एक बूस्ट मिलेगा, यहाँ की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, यहाँ का सोशल इकोनॉमिक सेक्टर जो है वो एक बार फिर से रिवाइव हो जाएगा, जिसको एक बहुत ही बड़ा दचका मिला है पहलगाम सानिया के बाद। बडगाम रेलवे स्टेशन से मैं हूँ आसिम मोहिद्दीन।